everybody, I'm Akansha Abhishek Bhatt from Sagar. मैं शेडोल से हूँ बेसिकली. आई एम मैरिड हियर इन सागर. I'm happily married here in सागर. मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी थ्रू बुंदेलखंडी अड्डा. मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. होप यू लाइक इट. एंड द जर्नी बिगिंस कि जब मेरी शादी तय हुई सागर में, आई हर्ड कि सागर के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कैसे तुम मैनेज करोगी. आई वॉज़ लाइक व्हाट. तो मैं कंफ्यूज्ड थी, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी दिमाग में. बट व्हेन आई गॉट मैरिड आई केम हियर, इट वॉज गॉन लाइक दैट. दोज मिथ्स दे वर लाइक बूम. सब गलत बात है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सब यहाँ पर बहुत स्वीट हैं. इवन स्ट्रेंजर्स, दे आर वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल एंड काइंड. आई रिमेंबर द टाइम जब मैं लॉस्ट थी एक स्पॉट पे. आई वेंट टू द मार्केट, तो आई गॉट लॉस्ट एंड 2 स्ट्रेंज लेडीज़, दे वर ओल्डर टू मी एंड दे केम टू मी सीइंग माई फेस, सो क्वेश्चन मार्क सॉर्ट ऑफ. तो वो आई मेरे पास एंड दे हेल्प मी आउट टू रीच माई डेस्टिनेशन पॉइंट. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. दे themselves came to me. So अच्छा लगता है यार when you are helped by strange people. You don't know you are living in a strange place. तो इनिशियली मैं नर्वस थी शादी के बाद, बट जब सबके एक्सेप्टेंस मैंने देखी, सब ने मुझे बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया विथ ऑल द फ्लॉज. तो दे लव्ड मी, दे केयर्ड फॉर मी. सब ने मुझे गाइड किया क्या सही है, क्या करना है यहाँ पर, क्या कल्चर है. थोड़ा सा वेरिएशन है शेडोल से, जहाँ से मैं आती हूँ. थोड़ा बहुत वेरिएशन है सब चीज़ों में, बट देन आई गॉट यूज टू इट एंड आई लव्ड इट एंड आई एम लविंग इट. 4 साल हो गए मेरी शादी को एंड आई वर्कड हियर एंड आई परस्यूड माई टीचिंग करियर एज वेल. तो मैंने DPS में काम किया. वहाँ पर भी माहौल बहुत अच्छा था. वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था. सब बहुत कोऑपरेटिव थे. मुझे बहुत मज़ा आया काम करके. सो नॉट ओनली बीइंग अ होम मेकर, आई ऑल्सो परस्यूड माई करियर. और बहुत अमेजिंग होता है जब आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिवली चलता है. यू ट्राई डूइंग थिंग्स राइट. तो इट्स हार्ड एज़ वेल, क्योंकि आपके दिमाग में भी बहुत सारी फीलिंग्स चलती है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, सब क्या चाहते हैं आपसे. बट आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड. ही इज़ अ परफेक्ट गाय. ट्रस्ट मी. ये बोलना मतलब ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन एवरी वे. बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं. उन्होंने हर वक्त मुझे संभाला, मुझे समझाया कि यहाँ पर कैसे क्या होता है. और इवन फैमिली मेम्बर्स सभी लोग बहुत अमेजिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं. मेरी हर फ्लॉज को भी वो ओवर एक्सर्ट नहीं करते हैं. वो मुझे समझाते हैं प्यार से, मुझे बताते हैं क्या सही है, कि हाँ कैसे होता है सब कुछ. सो अच्छा लगता है व्हेन यू आर बीइंग एक्सेप्टेड. और आई रिमेंबर मेरी मम्मा का मंत्रा है. आई ऑल्सो वेंट टू जबलपुर एंड बैंगलोर. आई हैव बीन देयर एज वेल. तो मेरी मम्मा मुझे समझाती थी कि पहले यू रिस्पेक्ट, पहले यू लव पीपल, यू रिस्पेक्ट देम, यू एक्सेप्ट देम, यू एक्सेप्ट द एटमॉस्फेयर. फिर उसके बाद जा कर के आप एक्सपेक्ट करो कि वो सामने वाला भी आपको एक्सेप्ट करता है. सो दैट वर्कड फॉर मी एवरी टाइम. ये मम्मा का मंत्रा मैं लाइफ टाइम अपने पास चेरिश करके रखूँगी, क्योंकि मैंने यही किया यहाँ आके भी. जब मैं शादी करके आने वाली थी तो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ. तो वहाँ पर कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हमारे ऊपर. यहाँ पर हमारी स्मॉल फैमिली है. हाँ, सब रिलेटिव्स हैं पास में हमारे. दे आर अमेजिंग, वेरी
वेरी नाइस कोऑपरेटिव पीपल एवरीबडी। सो यहाँ पर हम जहाँ हैं, हमारे घर में सिर्फ कम लोग हैं, मैं, पापा जी और मेरे हस्बैंड हैं। तो बाकी भैया और दीदी की शादी उज्जैन में, और भैया बैंगलोर में अपने परस्यू कर रहे हैं करियर। तो मेरी देवरानी भी वहीं है उनके साथ। तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 लोग हैं। तो ये लगता है कि क्या मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। ऑल टाइम यू कैन नॉट कॉल एवरीबडी एंड आस्क फॉर हेल्प, तो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो ये लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज इन योर माइंड टू डू परफेक्टली थिंग्स, यू हैव टू डू थिंग्स परफेक्टली। आपको दिमाग में चलता रहता है ये सब फीलिंग्स कि आपसे कुछ गलती ना हो। बट एवरीबडी हियर दे डिडंट एक्सपेक्ट मी टू बी परफेक्ट। वो मेरे फ्लॉज के साथ भी मुझे एक्सेप्ट किए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। आई ओ देम, बिकॉज विद फ्लॉज you are being accepted, you are being loved, you are being respected. It's a big thing for me. Yes, I am trying harder कि मैं चीज़ों को अच्छे से कर सकूं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा सकूं। And I hope, my fingers crossed, कि मैं कर पाऊँ। मैं कर रही हूँ। तो they like it, they are happy with me, but trust me, I am very happy. ये मेरी फेरी टेल ही लाइफ है, ये मेरी फेरी टेल लाइफ है। मैंने हमेशा इमेजिन किया स्वीट फैमिली का, एंड आई गॉट दैट। मेरे सभी जेठ जेठानी, चाचा जी लोग हैं, चाची जी लोग हैं, नंद हैं, बच्चे हैं घर में, पापा जी, दीदी, भैया, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी देवरानी, सभी बुआ जी लोग, फूफा जी लोग, जितने भी हैं फैमिली मेम्बर्स के, through your platform I would like to thank them all for being so kind, so loving, always supportive and cooperative. Thank you so much for teaching me everything. आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, मुझे एक्सेप्ट किया है फैमिली में, मुझे हिस्सा बनाया है सागर का, मेरे छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी नज़रअंदाज किया है, मुझे बच्ची की तरह रखा है। जैसे मैं शादी से पहले थी वैसे ही मैं अभी भी हूँ। ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आई रिमेंबर द टाइम शादी के बाद, जब मैं बहुत एक्साइटमेंट में मेरे मौसा जी को बता रही थी कि मेरे घर में सब ऐसे हैं, मेरे बड़े भैया जैसे हैं, मेरे जेठ लोग भी, और मेरी बुआ सास है, मेरी चाची जी लोग हैं, वो सब मुझे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो ही हैड टीयरी आइज़, और वो खुश थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहा था। एंड आई वॉज शॉक्ड कि क्या हो गया। मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ मौसा जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने बोला, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो भी डरे हुए थे कि सागर में पता नहीं, मैं बहुत बच्ची जैसी थी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी नहीं मुझ में। तो उन सबको लगता था कि वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। बट ही वॉज़ हैप्पी विद द टीयरी आइज़, और उन्होंने गले से लगा लिया, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि बेटा यू डिड इट, एंड तुम बहुत खुश हो वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, यही आपके घर के मेंबर्स चाहते हैं कि आप खुश हैं। जब कोई किसी की बेटी बाहर जाती है, चाहे वो करियर के लिए जा रही हो, चाहे वो शादी करके जा रही हो, तो अब उनके फैमिली में एक डर बना रहता है। सिर्फ बच्ची के, लड़कियों के दिलो दिमाग में नहीं रहता, उनकी फैमिली में भी थोड़ा नर्वसनेस रहती है कि क्या मेरी बेटी कर पाएगी, क्या वहाँ पर कैसा माहौल होगा, वो पहली बार जा रही है ऐसे माहौल में। जो भी सुना है, मिथ्स जो भी हैं वो सही हैं या गलत हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं। बट फाइनली व्हेन यू सी दैट टाइम, जब आप वो देखते हो मोमेंट कि आपकी बेटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं सब, इतने प्यार दे रहे हैं, और आपकी बेटी इतनी खुश है वहाँ पर, तो दे आर लाइक वाओ। मैं आपको बता नहीं सकती वो मोमेंट। मेरी मम्मा पापा सभी लोग बहुत खुश थे ये जानकर कि मैं कितनी खुश हूँ। और मैं तो बहुत एक्साइटमेंट में बोलती थी कि हाँ
I'm a part of Sagar now. I'm very happy, very happy. I'm also foodie. तो मैं स्ट्रीट फूड्स बहुत पसंद करती हूँ, यू कैन सी. लेकिन इस बात में आई ऑलवेज टेक साइड ऑफ सागर. अगर शहडोल और सागर में थोड़ा डिबेट होता है ना मेरे कज़न्स के साथ, तो आई एम लाइक यार सागर का तो कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ में. चाहे यहाँ का चाट हो, चाहे यहाँ का पाव भाजी हो, चाहे यहाँ की कुल्फ़ी हो, स्वीट्स हो. मैं स्वीट्स पहले नहीं खाती थी, बट यहाँ करके यू कैन सी मैं मोटी हो गई बहुत स्वीट्स खाकर. मैं बहुत स्वीट्स खाने लगी यहाँ कर. फूड इज़ अमेजिंग एंड पीपल आर अमेजिंग, दे आर वेरी काइंड. यहाँ का माहौल सारी फेस्टिविटीज़ का भी बहुत हर त्यौहार में बहुत फेस्टिव माहौल रहता है. एवरीबडी इज़ गेटिंग अलॉन्ग एंड सेलिब्रेटिंग. बहुत मज़ा आता है यहाँ सागर में. इवन जब मैं शहडोल में आजकल वेकेशन में जाती हूँ, कभी छुट्टियों में गई, तो आई एम लाइक आई एम मिसिंग सागर, आई हैव टू गो बैक होम. मेरी मम्मा बोलती हैं ऐसे करके कि अच्छा बेटा ऐसा, अब तुम सागर की हो गई तो तुम सागर ही भागो. मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मा बहुत अच्छा लगता है वहाँ. एंड देन शी विल टैप माई हेड और बोलती हैं कि आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बेटा, आई एम रियली हैप्पी. जो मुझे चाहिए था वो मुझे मेरी बच्ची को मिल रहा है. And through Bundelkhandi Adda, I would like to thank everybody, all my family members. बुआ जी लोग हैं, फूफा जी लोग हैं, जेठ जी लोग हैं, जेठानी जी हैं सब, और सभी बच्चे घर के, सभी नंदे मेरी नंदोई जी लोग हैं. फैमिली मेम्बर्स, पापा जी मेरे, भैया हैं, मेरी देवरानी, एंड स्पेशली मेरी नंद, और स्पेशली मेरे हस्बैंड. I am very thankful to them for accepting me the way I am. इतने सारे flaws के बाद भी when you are loved and accepted and respected, तो you feel complete, you feel cherished, you feel fulfilled, and I'm thankful to them. I love them all. Lots of love and thank you Sagar. क्योंकि सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली ही आपको एक्सेप्ट नहीं करती, पूरा लोकेलिटी, कल्चर सब आपको एक्सेप्ट करता है खुशी खुशी. एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ. येस, थैंक यू सो मच. एट द लास्ट आई एम रियली थैंकफुल. मैं कितना थैंक यू बोलूँ वो कम ही है. सो आई लव यू ऑल एंड थैंक यू गॉड for gifting me this family. Thank you.